मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। ये शो आपके घर, आपके परिवार, आपकी निजी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उनकी पहचान करेगा और उनके निदान का अचूक रास्ता और उपाय बताएगा। हमारा दावा है कि ना तो हम आपको वजह बेवजह की राशियां बताएंगे और ना ही गैर जरूरी ज्ञान दर्शन करवाएंगे, बल्कि देश के इकलौते और सबसे विश्वसनीय एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी जीडी वशिष्ठ जी के जरिए आपके जीवन में रोशनी फैलाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं क्या है हमारा आज का विषय, जिस पर हम गुरुजी से चर्चा करेंगे। आपकी हर मुसीबत का कारण आपके घर में ही है, बस पहचान करनी जरूरी है। घर में दुर्भाग्य के लक्षणों को कैसे पहचानें? सौभाग्य के स्वामी बनने के लिए क्या करें, क्या ना करें? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत हमेशा बनी ही रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन परेशानियों के लक्षण आपके आसपास ही होते हैं, बस जरूरत है इन लक्षणों को पहचानने की। तो गुरुजी सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जितनी भी परेशानियां हम पर आती हैं, क्या उन परेशानियों के लक्षण हमारे आसपास ही रहते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं? बिल्कुल बेटा, एक चीज होती है कि जन्म कुंडली देख के आपके बारे में सब कुछ बताया जाए और उसके अंदर भी हम क्या बताते हैं कि इस तरह के हालात आपके घर में होंगे, आपका ये वाला कोना इस तरह से खराब होगा, वह फलानी जगह ये वस्तु रखी हुई होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर बताते हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर के जो हालात है, जिस कोने के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं या जिस जगह पर कोई खराब वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उनको देख करके आप ये जान सके कि जन्म कुंडली का ग्रह कहां पर बैठा हुआ है और उसके या साथ ये हालात है। तो इस चीज को इस तरह से देखना बहुत ही आसान है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर हम खुश हैं तो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है, हमारे घर का वातावरण है, घर का जो वास्तु है, वो सब जिम्मेदार है खुश और दुखी में। बिल्कुल से ठीक कह रही हो। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है, जब जन्म कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों की दशा चलती है, उस वक्त में इंसान अपने आप उसके मन के अंदर एक विचार आता है कि मैं ये वाला हिस्सा इसे ऐसे ठीक करवा लूं, ये मेरा बेड ठीक नहीं है, इसको मैं यहां से शिफ्ट करके वहां पे कर लूं। अच्छा कोई बात नहीं, आज फलाने भगवान का दिन है, आज मैंने जाके ये दान करा था। अच्छे वक्त के अंदर यही जो अपने मन में सिर्फ एक नॉर्मल सी बातों के रूप में आते हैं और इंसान ये कर्म कर देता है, वो उसके उपाय अच्छे वक्त के अंदर यही जो अपने मन में सिर्फ एक नॉर्मल सी बातों के रूप में आते हैं और इंसान ये कर्म कर देता है, वो उसके उपाय बन जाते हैं और किस्मत अपने आप सीधे रास्ते पे लेके जाती है। इसी को भाग्य बोलते हैं और इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं। जैसे जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर के अंदर अगर बहुत अच्छे बृहस्पति बैठे हो, कहते अगर इंसान किसी को पेन दान देगा ना, तो उसकी कुंडली के अंदर ग्रहों की सिचुएशन देखी जाए तो पता चलेगा कि इस वक्त में बुध की वस्तुओं का दान करना कितना जरूरी था, उसने पेन दान कर दिया। और अगर वो इंसान बाहर खड़े होकर के कोई चाट टिक्की पकौड़े का कोई भंडारा भी लगाता है ना, तो जरूर उस वक्त उसकी कुंडली के अंदर केतु की खराबी आई होगी, जिसकी वजह से ये चटपटा खाना उसने दान किया और उसका नसीब संवर गया। इसी को कहते हैं नसीब का साथ देना और भगवान का साथ देना। लेकिन ये लोग दुनिया में बहुत कम हैं और ज्यादातर लोगों की कुंडली के अंदर परमात्मा की इतनी कृपा नहीं होती। बेटा, जिसका शरीर स्वस्थ हो, जिसके हालात स्वस्थ हो, उसको इलाज की जरूरत नहीं होती। इलाज की जरूरत सिर्फ उसको होती है जो बीमार होता है या जिसके किस्मत के हालात खराब होते हैं। तो ज्योतिष उनके लिए जिनकी किस्मत खराब, और ये किस्मत खराब अपने ही घर में छुपी हुई होती है। जैसे अगर घर के अंदर नालियां जाम होने लग जाए, आए दिन उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहे और साथ ही घर के अंदर उसी के कारण एक अजीब सी स्मेल बढ़ती चली जाए, समझ लो यहां से कामकाज रुकने शुरू हो जाएंगे, दुनियादारी आपकी खिलाफत पे आ जाएगी, अपने ही रिश्तेदारों का साथ मिलना बंद होता चला जाएगा, जो भी काम करोगे वो ऊपर पहुंच के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इसके अगर घर के अंदर सीलन भी बढ़नी शुरू हो गई तो समझ लो अब आपका पैसा भी मरना शुरू हो जाएगा। जहां से आपको लेने हैं वहां से आएंगे नहीं और जो आपने दे दिए वो खत्म हो जाएंगे। गुरुजी, घर के सामान भी क्या सौभाग्य और दुर्भाग्य को बढ़ावा देते हैं?
और ऐसे कौन से सामान हैं जो हमारे दुर्भाग्य को लाते हैं? तुमने रजो बहुत अच्छा टॉपिक पूछा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कंसर्न फिर हमारे पूरे सिम्टम्स के साथ में होने चाहिए। कैसे सिम्टम्स? जैसे अगर किसी का भाई उसको दुख देने वाला हो, या भाई काम ही ना करता हो, समझे, या भाई का गुस्सा पूरे परिवार को ही दुखी रखता हो, या भाई स्वयं ही बीमार रहता हो, समझे, ये वाली प्रॉब्लम जिसके साथ में हो, अब वो इंसान खुद, जो जिसका भाई की मैं बात कर रहा हूं, वो इंसान खुद लेकिन पूरा उद्यमी हो, पूरा काम करने वाला हो, तो ऐसे इंसान में उस इंसान की बाकी ग्रहों के कारण उसका अच्छा भाग्य है, लेकिन उसकी कुंडली का मंगल खराब है। अब जिस जातक की कुंडली का मंगल खराब हो गया, यानी कि भाई पूरा ज्यादा किसी भी तरह से सक्षम नहीं है या फिर दुख का कारण बना हुआ है, ऐसा इंसान अगर अपने घर में वुडन फ्लोरिंग लगवा लेगा, खास तौर पे वो वुडन जिसके अंदर ये वुडन वाला कलर या रेड कलर और या पिंकिश कलर उसके अंदर झलकता हो, ऐसी वुडन लगा लेगा, तो बेटा उसका दिखावे के अंदर नाम यश उस इंसान का तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके घर में जो भी दौलत आएगी खर्च हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और धीरे धीरे करके दौलत घटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, कर्ज सर पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे, समझे। बाहर दुनिया को लिए वो बेहद सक्षम, हर तरह नाम वाला और दिखावे में बहुत ऊंचा इंसान, लेकिन घर में उसी वुडन फ्लोरिंग के कारण मंगल का स्थापित हो जाना, जो कि धीरे धीरे करके उसके अपने ही कामकाज के अंदर दुश्मन और खराब काम करने वाले लोगों को ऐसा जोड़ देगा कि उसका दुर्भाग्य अपने आप शुरू होता चला जाएगा। इसीलिए ये सिम्टम्स का ध्यान रखो कि अगर भाई की तरफ से कोई तकलीफ मिल रही है, या भाई कामयाब नहीं है, या भाई तकलीफ दे रहा है, या स्वयं बीमार है, इन लोगों को भूल के भी अपने घर के अंदर वुडन फ्लोरिंग नहीं करवानी चाहिए। और जो अपने घर में वुड का सामान है, जैसे बेड है, बेड आप अगर वुडन का बनाते हैं, बोर्ड का बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कलरफुल होना चाहिए, उसके ऊपर पेंट, समझिए, कोई ऐसा होना चाहिए कि जैसे व्हाइट कलर, रेड कलर, ग्रे कलर, कुछ भी आप करवा दो, समझिए ना। ये कलर अगर उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वुडन की जो स्मेल है, जो उसके अंदर दबी हुई है, वो बाहर नहीं आएगी। वो बाहर नहीं आएगी तो मंगल आपके नथनों में नहीं जाएगा। अगर अंदर नहीं जाएगा तो मानसिकता जो मंगल के कारण खराब होनी है, उससे आप बचे रहोगे। गुरुजी, अभी आपने बताया था कि दुर्भाग्य के जो लक्षण है, घर में बार बार नाली बंद होना, सीलन आना, तो उसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं कि दुर्भाग्य हमारे घर में प्रवेश ही ना करे? जी, उपाय तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जब तक इसकी पूरी जानकारी ना दे दूं, तब तक लोग कैसे समझेंगे कि इसके अंदर और दुर्भाग्य क्या क्या होता है। अब सुनो, नालियां बंद होने का मतलब ये हो गया कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाना, और भाग्य को चोट पड़ना या एक्सीडेंट के योग भी आना। नालियां जब बंद होने लगती है तो यही होता है। आदमी जिस काम पे जाता है, पहले उसे वो सक्सेस होता नजर आता है, लेकिन एंड में आकर के उसके काम खराब होते हैं। ये तो नालियां वगैरह बंद होने लगे, उनके अंदर तोड़फोड़ करके बार बार खोलना पड़ा, तो ये हालात होते ही। लेकिन इसके साथ में सीलन का आना, सीलन कहां कहां, अब ये डिपेंड करता है। अगर बेडरूम के अंदर सीलन आ रही है आपके, तो समझ लो घर के अंदर बीमारी बढ़ती चली जाएगी, दवाइयों के ऊपर खर्च बहुत होगा, समझिए। आप जिस बेडरूम में सोते हो उसके टच होती हुई कोई भी दीवार, उसके अंदर सीलन आने का मतलब दवाइयों का दौर लगातार खुलना। फिर उसके बाद घर के जो शख्स जिस कमरे में सोता है, उसके कमरे के अंदर सीलन का खास तौर पे आना, यानी कि उस शख्स का बीमार होना, उसका स्वभाव खराब होना, उसकी मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का खराब होना, रुपए पैसे को लेकर के स्पेशली तौर पे उस शख्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये सब कुछ ये साथ में आता है। फिर इसके साथ में और क्या होता है, जिनके घरों में सीलन ज्यादा बढ़ जाती है, उनके घर की जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, उनको आंखों से संबंधित, कमर, पांव, जोड़ों से संबंधित, यूट्रस से संबंधित उनको प्रॉब्लम आती हैं। और जो जवान औरतें होती हैं, उनको मेंसेस से संबंधित वो प्रॉब्लम में ज्यादा बढ़ जाती है, समझिए। अब ऐसी अवस्था में ये तो यहां हो गया। अब क्या है, घर में पैसा आ भी रहा है, जो आ रहा है इन मुसीबतों के ऊपर खर्च होता चला जा रहा है, ठीक है।
यहां से बचते हैं। तो अगर हम अपना पैसा किसी को भरोसे पे देते हैं, अब बिजनेस के अंदर भरोसे भी करने पड़ते हैं या एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है। आप जिसका भी सहयोग करते हैं, जिसको भी पैसा देते हैं, वहां से पैसे आने बंद हो जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है आपको किसी भी रूप में फायदा ही ना दे, वो जितने की ली है हो सकता है उतने की भी ना बिके, कुछ ना कुछ ऐसे हालात। ये सीलन वाला जो पंगा है, यानी कि ये सीलन वाले जो हालात हैं, ये जिस घर में हो गए उनके साथ में ये सारी मुसीबतें होती हैं। लेकिन एक और बात है जोई, सीलन अगर घर की छत से आनी शुरू हो गई और छत में सीलन आकर के वहां से पानी अगर इसके नीचे आ रहा है तो ये दुर्भाग्य का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। उसके अंदर क्या होता है, इंसान ना नई नई प्लानिंगें करता है, नई नई प्लानिंगें करके नए नए कामों में जाने की कोशिश करता है और उसको अपनी बुद्धि बहुत अच्छी लगती है कि वो कितना अच्छा सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है और एक दिन तो धनी बन ही जाएगा और वो सारी दुनिया को दिखा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता बन जाती है, क्योंकि घर की जो छत होती है वो होती राहु, और जो राहु होते हैं वो होते हैं हमारे विचार, समझे। और जो हमारे विचार है यही हमारे पैसे के खराब होने का कारण बन जाते हैं जब छत से सीलन। सीलन यानी कि पानी, पानी यानी कि चंद्रमा, ठीक है। दीवार यानी कि मकान के अंदर होना, यानी कि शनि, शनि के साथ चंद्रमा का मेल, और शनि और चंद्र जब भी आपस में मिल जाते हैं तो ये पैसे बेकार होने के बहाने ढूंढते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर छत से आ रही है तो अपने कामों के अंदर लगातार पैसे लगा लगा के आदमी अपना काम खुद ही खराब कर लेता है, ये चीज। इसमें एक और प्रॉब्लम होती है जो बहुत बड़ी है, वो क्या है कि ऐसी अवस्था में घर में सीलन हो, नालियां जाम होती हो, तो इंसान जो किसी अफेयर में अगर चला जाए तो वो अफेयर उसकी बहुत बड़ी बदनामी का कारण बनता है और उसकी बर्बादी का कारण भी बनता है। ऐसे हालात किसी के भी साथ हों, उस इंसान को करना क्या चाहिए? उसको करना चाहिए सबसे पहले अपने घर के अंदर जो सुबह के वक्त में सबसे पहली रोटी बने, वो एक रोटी उतार करके उसकी आधी रोटी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवा के लिए ये निकाले। कारण क्या है इसका? कारण है, गाय है शुक्र, शुक्र जो कि शरीर का जोश अपने टारगेटों को पूरा करने के लिए, काम धंधों के अंदर अच्छी अकल देने के लिए होता है, समझे। कुत्ता यानी कि एनर्जी, यानी कि केतु, यानी कि जिसके साथ हमारा ब्रांड भी डेवलप होता है, हमारा झंडा ऊपर रहता है, वो ताकत केतु की है, तो वो कुत्ते की सेवा करने से हमें वो चीज मिलती। कौवा जो काम काज के अंदर तेजी, चुस्ती, चालाकी देता है, समझे। कौवे की एनर्जी ऐसी एनर्जी है बेटा कि जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, जिसको वायु बहुत जल्दी होती है, और जो लोग हमेशा ही एक ऐसी मानसिकता के शिकार होते हैं कि उनको लगता ही यही है कि ये फलाने ने सामने खड़ा बात कर रहा है, ये मेरी ही बात कर रहा होगा, और उसके कारण खाम खाई के शक करके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश वो मचा के रखता है। ये वाली प्रॉब्लम है जिनके साथ होते हैं, वो खास तौर पे मीठी चूरी बना करके कौओं के बीच में बैठ करके उनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाए ताकि आसपास कौवे मंडराते रहे, तो बेटा उसकी इससे बढ़िया दवाई कोई नहीं हो सकती। क्योंकि कौओं के शरीर से निकलने वाली जो एनर्जी है और उनकी वो जो पंखों की फड़फड़ाहट है, उससे हमारे शरीर के आसपास ऑरा मंडल के अंदर जो शनि की काली एनर्जी है वो उसको एक तरह का रिफ्रेश कर देता है, पुराने वाली को निकाल देता है, नई फ्रेश वाली आ जाती है, जिससे कि ये संकीर्ण मानसिकता वो दूर चली जाती है। और वो दूर जाती है तो हमारी कमर, पांव के दर्द, शरीर के अंदर और खराबियां, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और खासतौर पे घमंड, अकड़ अपने आप दूर चली जाती है। क्योंकि घमंड और अकड़ ये शनि देव की एनर्जी देती है बेटा। और जिनको भी ये प्रॉब्लम हो वो कौओं को जरूर मीठा खाना यानी कि देसी घी की चूरी वगैरह दे, ताकि कौवे खुश हों और तुम्हारे आसपास मंडरा करके तुम्हारे ऑरा मंडल को वो क्लीन कर सके। और जब वो क्लीन होगा तो आपका तो सौभाग्य अपने आप ही जाग गया। तो इन लोगों के लिए ये चीज हो गई। चंद्रमा को अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? आप देखते हैं ना कि हमारे संस्कार क्या बने हुए हैं। हमारे संस्कार ये बने हुए हैं कि सुबह सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और जाके सबसे पहले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं।
कोई बरगद के पेड़ को जल चढ़ाता है और कोई पीपल के पेड़ को जल चढ़ाता है, कोई सूर्य को जल देता है। क्यों? ये जल का इतना बड़ा महत्व क्यों है? ये भी सारे का सारा साइंटिफिक रीजन है बेटा। उसका कारण ये कि हमारे ऑरा मंडल में जितनी ज्यादा व्हाइट एनर्जी जो चंद्रमा की होती है, सफेद रंग की एनर्जी, वो बनी रहेगी, बाकी के ग्रह उतने ही डिसबैलेंस होने से बच जाएंगे और उतनी ही ज्यादा ये अपने अपने स्थान पे रहेंगे। इसलिए हमारे ऑरा मंडल में व्हाइट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखो कि पीपल को जल देने का विधान रखा गया है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का विधान रखा गया है, और यही बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाने का विधान रखा गया है, और सूर्य को जल देने का विधान रखा गया है। सबसे पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाना ये सबसे उत्तम है, जिनको खास तौर पे ये घर पे जिनके सीलन की प्रॉब्लम हो। दूसरा, दूध के अंदर शहद डाल करके स्वयं पीना और लोगों में बांटना, ये दूसरा उपाय है जो इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकता। और तीसरा, गुड़ के आटे की गोलियां बना करके शनिवार या सोमवार के दिन मछलियों को खिलाना। ये अब सुनो, इसके पीछे का भी तथ्य क्या है। इसके पीछे का तथ्य ये है कि मछलियां जब गुड़ के आटे की गोलियां खाएंगी, उनको मीठा बड़ा पसंद है मछलियों को, गुड़ के आटे की जब गोलियां खाएंगी वो आसपास में आपके आकर के घूमेंगी, उनकी खुशी वाला जो मोमेंट होगा, उनका जो खाना खाते हुए उनको जो खुशी महसूस होती है, वो वाली शनि की एनर्जी पैदा होगी। यानी कि खुशी के वक्त में शनि की वो एनर्जी मिलना, यानी कि आपके अंदर जो शनि की खराब एनर्जी बैठी हुई है उससे रिप्लेस करते चल जाएगी, और इससे चंद्र और शनि की आपसी लड़ाई बंद होने लगती है, क्योंकि उसके बीच में मंगल यानी कि मीठा आ गया। तो ये काम करने से बेटा ये शनि और चंद्र की लड़ाई हट जाती है, घर के अंदर ये जो बीमारियां वो चले जाती हैं। पैसा जिन कमियों के कारण डूब रहा था, आप कौन सी ऐसी बात करें कि आपका डूबे नहीं, आप कौन सा ऐसा अपना रूप दिखाएं सामने वाले को कि सामने वाला उसको मारने से पहले 100 बार सोचे, समझे, और आपकी मानसिकता आपको उस जगह पर लेकर के जाए जहां पर एक वो अच्छी प्रॉपर्टी रखी हो जो कि आपको कभी नुकसान नहीं दे सकती। ये सारी सोच आपके अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और खास करके जो बुजुर्ग औरतें हैं, जिनको कमर पांव की दिक्कत है, जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, जिद्दीपन हो गया है, पैसे की वजह से घर में लड़ाइयां हैं, उनको ये उपाय अमृत की तरह लगेंगे और ये जरूर करने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से वरुण गिरी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे खास शो में। करने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से वरुण गिरी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे खास शो में। और सबसे पहले आप गुरुदेव जी को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताएं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वरुण गिरी है। मैं कुछ सालों से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान शाहकोट डिस्ट्रिक्ट जालंधर पंजाब में है और जन्म तिथि मेरी 18/12/1974 है। मैं यहाँ पे रेंट के मकान में रह रहा हूँ। घर में बरकत नहीं होती, तो उसके लिए आप कृपया कोई उपाय बताइए। और अपने किराए के मकान से मैं अपने मकान में कब तक शिफ्ट हो पाऊंगा। आज जो बेटा हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जो बात करी कि अपने ही घर के अंदर अपनी समस्याओं के कारण होते हैं, वही चीज तुम्हारी कुंडली के अंदर ऑलरेडी बैठी हुई है। और वो क्या? जैसे घर के अंदर सीलन रहना, घर की बुजुर्ग औरतों के कमर पांव के हिस्से के अंदर तकलीफें आना, औरतों का जिदपन करना, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के परेशानियां होना, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति का खराब होना, और प्लस जीवन साथी के सुखों के लिए खराबी के हालात बनना। चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर करके उसे अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर रखो और उस गंगा जल को कभी भी सूखने मत देना। पहला तो उपाय ये। और दूसरा उपाय बेटा, हर शनिवार को समझे 1 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के उसको दान देना, और हर महीने 4 बोतल शराब की लेकर के उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है, ये चीज आप हर रोज थोड़े से दूध के अंदर थोड़ा सा शहद डाल करके वो जरूर पिए और अपनी माताजी को भी पिलाएं। और साथ ही एक स्टील की कटोरी के अंदर एक अनार का आपने छिलका उतार लेना है
वो छिलका उतार के वो छोटे छोटे उसके 84 टुकड़े बना दो और उसे स्टील की कटोरी में डाल के रात को दूध भिगो करके उसमें अपने सिराने रख लो। रात भर उसमें से निकलने वाली एनर्जी नथनों से तुम्हारे अंदर जाएगी और सुबह उस कटोरी को उठा करके मंदिर के अंदर कोई भी पीपल का पेड़ हो कटोरी सहित वहीं रखाओ और इस तरह से 43 दिन कर दो। बेटा जहां ये उपाय हुआ तुम्हारी डबल माइंडेड रहने वाली आदत चले जाएगी, जो तुम्हें भटकाती है मानसिकता वो रुक जाएगी। स्टिक डिसीजन लेकर के अच्छी जगह पे पहुंच के अच्छे बिजनेस को जन्म दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर बिजनेस के भी योग बहुत अच्छे हैं और नौकरी के भी योग बहुत अच्छे हैं। तो इससे बिजनेस खड़ा होगा और प्लस तुम्हारे अंदर धैर्य बढ़ करके पूरे परिवार को एक करके उनकी बात मान के और युक्ति निकाल करके सारा परिवार इकट्ठा रहने वाले योग तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। माता रानी सुख दे। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी गुरुजी से अपनी परेशानी का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे हमारे शो पर जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानी का समाधान हमारे शो पर चाहते हैं तो आप हमें अपनी परेशानी ईमेल कर सकते हैं। चलिए हमारी चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, किरण है यमुनानगर से। जी आप क्या जानना चाहती हैं? आप अपना सवाल कर सकती हैं, साथ ही आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म की तारीख बताइए। हाँ जी, ये नमस्कार जी, मैं अपने बेटों के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 21/12/1984 है जी। 21/12/1984 जी। हाँ जी, टाइम 11:30 बजे। दिन की रात? दिन का, रात का? दिन का है जी, दिन का जी। हाँ जी, समाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। ठीक है जी। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? हम जी इनके बारे में ये जानना चाहते हैं, ना तो जी देखो इतनी उम्र का हो गया, ना तो इसके पास रोजगारी है, पढ़ भी लिया, बीएड कर रखी है, ना तो रोजगारी है, ना कोई हिसाब किताब शादी का बन रहा है, ना कुछ बन रहा है इसका हिसाब किताब। हम बहुत परेशान है, हमारी थोड़ी परेशानी दूर करने के लिए मैं आपके पास फोन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा बेटा, मेरे एक बार बताओ। हाँ जी, नमस्कार गुरुदेव जी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। तुम्हें या तुम्हारे बेटे को किसी को स्किन की प्रॉब्लम रही? स्किन की? हाँ, चमड़ी के ऊपर कोई दिक्कत होना? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात एक और बता बेटा, तुम्हारे पति को अपने घर से यानी कि पीछे से कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिली? हाँ जी। उनको प्रॉपर्टी वहां से मिल गई बेटा? हाँ जी, वो प्रॉपर्टी का ऐसे अभी जो नानी जी का था वो उनका हिस्सा बेच के हमें हिस्सा मिला उनका। बिल्कुल, चलो ये भी हो गया। हाँ जी। इसके लिए बेटा तेरे को सूर्य और बुध का ये दोनों उपाय करने पड़ेंगे। जिस दिन तूने ये उपाय कर दिए तेरे बच्चे के लिए अपने आप अच्छे हालात बन जाएंगे, उसकी सोच हर तरफ सोचने लग जाएगी और इस भंवर से निकल आएगा बेटा। ठीक है? ठीक है। और वो उपाय है, सबसे पहले 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना। ठीक है? तांबे का जो साबुत पैसा होता है वो लेकर के जल प्रवाह करना। ठीक है? ठीक है जी। और दूसरा उपाय है मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के, ठीक है, उसको 43 दिन लगातार मंदिर में देना। ठीक है? अच्छा जी, मशरूम भर के वो मंदिर में दे दो। और तुम्हारे घर में अमरूद का पेड़, अनार का पेड़ और साथ में मनी प्लांट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर हो सके तो मशरूम की सब्जी या मशरूम का सूप उसे ज्यादा से ज्यादा खाने को और पीने को दे, ताकि जल्दी से जल्दी ये रिकवरी ले सके। ठीक है बेटा? खुश रहे माता रानी, सुख दे। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके लिए कई और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप देखते रहिए गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। गुरुजी, घर में ऐसा कोई सामान भी होता है जो हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य से जुड़ा होता है? बेटा आजकल की जो ये मॉडर्न लिविंग है इसके अंदर तो बहुत कुछ होता है। इतना कुछ कारण ये है कि पुराने समय के अंदर हर चीज का बड़ा भली भांति ध्यान रखा जाता था। वो ध्यान ये रखा जाता था कि घर में जब एंटर करते थे तो वो अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ के हाथ पांव धो के घर में आते थे। किचन के अंदर तो जूते चप्पल पहले नहीं जाया करते थे। ठीक है?
औरतों के खास दिन आते हैं, समझे, उन दिनों के अंदर औरतों को चूल्हा चौका ये सब वर्जित होता था। लेकिन बेटा आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं है। आज के जमाने के अंदर ये सारी चीजें देखो, कॉमन भी कहते हैं कि होता क्या है, लेकिन बेटा रियलिटी बात यही है कि यही चीजें हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य निर्धारण करती है। कारण ये कि ये सारी एनर्जीज ही तो हैं। जिस तरह की जो एनर्जी आपके नथनों से आपके अंदर जाएगी, उसी तरह से आपकी फिजिक और आपकी मानसिकता ये दोनों बनेंगी। और जिस तरह की फिजिक और मानसिकता बनेगी, उस तरह की कामयाबी या नाकामयाबी आपके जीवन में होगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा फंडा है और तो कुछ भी नहीं है, समझे। इसीलिए आज की डेट में भी आप अपने बच्चों को क्यों सिखाते हो कि बेटा खाना खाना है तो पहले हाथ धो। तो आपके बुजुर्ग क्या कहते थे? वो यही कहा करते थे कि भाई अगर बाहर से आए हो तो जूते चप्पल बाहर उतारो, हाथ पांव धो के अंदर आओ। यही होता ना। आप कहते हो धुले कपड़े ये पहनो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मच्छरों के लिए आप क्या लगाते हो? वो कोयल टाइप या कुछ और ये लगाते हो। आपने वो तो लगा लिया, लेकिन वॉशरूम, बिल्डिंग इतनी बड़ी, उसके अंदर वॉशरूम अपने कमरे में बना लिया। अब आपने वो बना लिया। अब आपको ये मॉडर्न तरीके से ही समझा देता हूं। अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस हमें क्या क्या नुकसान दे सकती है, क्या ये बताना जरूरी है यहाँ? ठीक है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है बेटा? आप अपने सुबह के वक्त में आप उठते हो, जब आप खोल के वॉशरूम में आप उसमें एंटर करते हो, आप देखो उसमें कितनी बुरी स्मेल आ रही होती है। खास तौर पे आजकल जो ये बिल्डिंगों का सिस्टम बना हुआ है और सीवरेज के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें से बिल्डिंगों का सिस्टम बना हुआ है और सीवरेज के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें से वो जो गैस है सबसे पहले सुबह आप वो अंदर ले रहे हो। वो जब ले रहे हो, सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण यही, औरतों को जो खास तौर पे सिस्ट बन जाती है, उसके पीछे लक्षण क्या क्या है, क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण बिल्कुल बेड के साथ चिपका करके टीवी को रखना। दूसरा, मोबाइल फोन हर वक्त हाथ में रहना, समझिए। तीसरा, आप जिस बेड के ऊपर सो रहे हो, उस बेड के अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज मम्मी ने ये दे दिया त्योहार पे, कल हमारे दोस्त ने जन्मदिन के ऊपर ये दे दिया, परसों वहां से ये चीज मिल गई थी। वो जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज नहीं कर रहे, अपने बेड के अंदर रख रहे हैं। घड़ियों का शौक है, आप घड़ियां इकट्ठी करते जा रहे हो, करती जा रहे हो, लेकिन उसको कभी यूज करने का वक्त नहीं मिलता। कहां पड़ी है? वो बेड के साइड पे एक ड्रॉ है, उसके अंदर रखी हुई है। अब ये जो बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें से जो राहु की एनर्जी निकल रही है, ये जब नथनों से औरतों के अंदर जाती है बेटा, ये सीधे सीधे उनके जो जनन अंग हैं उनको प्रभावित करती है और इंसान की ये मानसिकता को क्षीण करती चली जाती है, गुस्सा बढ़ाती है, समझे, सहन शक्ति को घटा देती है और जिदपन पैदा कर देती है। और ये जिदपन आता किसको है? जिसके ऑक्सीजन प्रवाह में, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में जिसकी दिक्कत हो, समझे, उसको अपने आप उसका सब्र खोता है, इरिटेशन बढ़ जाती है, लड़ाइयां बढ़ती है। और यही रीजन है कि जो इतने आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं और यही रीजन है कि जो इतने ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। अगर मैं आज से पहले की उन्हें, यानी कि कहने का मतलब जिनकी उम्र 50 साल हो गई या 60 साल हो गई है या 65 साल हो गई, अगर उस औरत की कुंडली में उठा करके देखता हूं तो वही सेम योग उसकी कुंडली में भी बैठा हुआ है जो गृहस्थी को चलने न दे, लेकिन वो बहुत अच्छी अपनी गृहस्थी चला करके आई है और कभी डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन आज जिन बच्चियों की कुंडली में 22, 24, 25 साल की उम्र हो गई है, 27 साल की है या 30 साल की भी है, मैं उनकी कुंडली में वही योग देखता हूं तो वो अपनी जिद के कारण अपना डिवोर्स खुद अप्लाई कर रहे हैं और खराब हो रहे हैं मामले। इसी को धैर्य की कमी और समझदारी की कमी करते हैं। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखो बेटा कि आपका वॉशरूम आपके बेड के साथ है, बेडरूम के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां नाली जो नीचे से आ रही है, जो ओपन रहती है, समझे, उसका कुछ सिस्टम ऐसा बनाओ कि उसके ऊपर ढक्कन टाइट बंद हो, ताकि अंदर से आने वाली जो गैस है वो आपके वॉशरूम में ना आ सके।
और अंदर घुसते ही सबसे पहले उसका एग्जॉस्ट ऑन करके समझिए कुछ देर 1-8 मिनट वेट करने के बाद आप टॉयलेट यूज करो। ये काम करना बेहद जरूरी है, इस बात को समझो। ठीक है। दूसरा, आपका जो बेड है, बेड के अंदर भूल के भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल मत रखो। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बेड के अंदर रखा हुआ है, ये आपकी मानसिकता का दुश्मन है, आपकी तरक्की का दुश्मन है, आपकी फिजिक का दुश्मन है और आपके अपने रिश्तों का दुश्मन बन रहा है। इसीलिए भूल के भी बेड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, और खास तौर पे जो उसके साथ पे वो उनका कबर्ड वगैरह बने होते हैं, उनके अंदर ये चीजें बिल्कुल ना हो। मोबाइल को अपने पास से बहुत दूर रखें, और टीवी बहुत कोशिश करें कि जो आपका बेडरूम हो उसके अंदर टीवी ना हो, वरना ये टीवी आपके रिश्तों की भी बलि ले सकता है। समझे ये चीज। अब ये चीज तो हो गई, लेकिन आजकल का खान पान भी, आजकल के खान पान में पहले औरतें बहुत अच्छा चटपटा खाया करती थी, समझे, हर चीज में इमली वगैरह का प्रयोग जरूर किया करती थी, अनारदाने का प्रयोग जरूर किया करती थी, आमियों का प्रयोग जरूर किया करती थी। अब औरतों को यह अच्छा भी लगता है और इसका प्रयोग भी ज्यादा मात्रा में करती थी, लेकिन इसका फायदा क्या था औरतों को? इसका फायदा ये था कि इन सब के अंदर है खटाई, और ये जो खटाई है हमारे शरीर के अंदर जो वसा बढ़ जाती है और बढ़ करके वो खराबी का रूप लेती है, ये खटाई उसको काट दिया करती थी। आज भी आप देखो कि जिन औरतों को या लड़कियों को आमे का, आमचूरन का, इमली की बनी वस्तुओं का सेवन ज्यादा जो करती हैं, उनको कभी भी बच्चों की पैदाइश से संबंधित दिक्कत कभी नहीं आती और फिजिक भी अच्छी रहती है। तो गुरुजी, आपने घर में जो सामान हम गलत ढंग से रखते हैं उसको नहीं रखना चाहिए, उससे क्या परेशानियां होती हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन घर के आसपास भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं और जिनको हम ठीक भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किस तरह से उपाय कर सकते हैं? अगर किसी के शरीर पर फोड़े फिंसी बहुत जल्दी निकलते हैं, गैस एसिडिटी उनको बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ऐसे में घर के पास में नीम का पेड़ होगा या पीपल का पेड़ होगा या घर साउथ फेसिंग होगा। ठीक है। अब ऐसी अवस्था में अगर साउथ फेसिंग घर है तो वहां से मंगल की एनर्जी आ रही है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जो लोहे की कीलें होती हैं बड़े वाली, जो मोटी मोटी टोपी वाली होती हैं, वो अपने घर की दहलीज के ऊपर लगा दो, तो वहां से शनि की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उधर से मंगल की एनर्जी आ रही है, दोनों टकरा के वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म। आपके घर के अंदर मंगल की एनर्जी नहीं आएगी तो आपके पिंपल्स निकलने बंद हो जाएंगे, पेट में गैस एसिडिटी चलना ये बंद हो जाएगा और गुस्सा आना बंद हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो खिड़की की तरफ है, उस तरफ से नीम का पेड़ लगा हुआ है या पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ लगा हुआ हो तो क्या होता है? बच्चे का गुस्सा बढ़ता है, पहले कार्यक्षमता बढ़ती है, बाद में गुस्सा बढ़ता है और बाद में शरीर के अंदर खून से संबंधित विकार भी आ सकते हैं अगर बिल्कुल पास में नीम का पेड़ हो। तो इसीलिए अब इसका तोड़ के अगर मान लो वो पड़ोसी के घर में है तो नेचुरली बात आप नहीं काट सकते जी। अगर वो कॉमन सोसाइटी का है तो आप तब भी नहीं काट सकते। तो बेटा ऐसे में उस तरफ आप कोई सुंदर सा कोई जाल ऐसा लेके आए जिसमें लोहे की चीजें लगी हुई हो, उस खिड़की के ऊपर वो लगा दो, तो दोनों एनर्जी आपस में टकराएंगी और टकरा के खत्म हो जाएगी। कारण ये शनि और मंगल दोनों बराबर के हैं। अच्छा। और बराबर के अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? या तो हाथ मिला करके बैठेंगे, नहीं तो दोनों धराशायी हो जाएंगे जी। तो ये भी एक तरीका है, जैसे जहर को जहर काटता है, समझे, लोहे को लोहा काटता है, तो ये वही वाला तरीका है। ये भी एक तरह की मेडिसिन ही है कि उधर से मंगल की एनर्जी आ रही है, इधर से शनि की एनर्जी आ रही है, दोनों को आपस में जोड़ दो, प्रॉब्लम खत्म, आप तक पहुंचेगी। अब अगर एनर्जियों की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बुरी एनर्जी है वो कौन सी है? वो हमारे यहाँ है, हमारे घर के पास में गंदे पानी का इकट्ठा होना, या हमारे घर के पास ही कोई बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें से हर तरह की कितनी तरह की गंदगी होती है जो उसके अंदर पड़ी हुई होती है और वो हमारे माहौल में आती है और वो हमारी मानसिकता, हमारी वर्किंग, हमारे रोजमर्रा के माहौल, इन सबको प्रभावित करती है। इसीलिए गंदे पानी के पास तो भूल के नहीं कभी रहना चाहिए, और जहां ऐसा गंदगी का ढेर हो वहां नहीं रहना चाहिए बेटा। और कई लोगों का घर ही नाले के किनारे होता है
और जिन लोगों का घर ही ऐसे नाले के किनारे हो जो बिल्कुल ओपन हो और जिसकी हर वक्त स्मेल आती रहे, बेटा उनके यहाँ आप देखोगे कि जो वो जगह को छोड़ के दूर चले जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो वहीं पे रहते हैं वो बीमार भी रहते हैं, फाइनेंशियली परेशान भी रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई मुसीबतों में भी घिरे रहते हैं। और धीरे धीरे करके देखिए कि नालों के किनारे रहने वाली जितनी भी आबादी है उसमें से ऐब करने वाले यानी कि नशों का सेवन करने वाले या गलत व्यवहार करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। और जो अच्छे लोग वहां रह रहे हैं उनके साथ धोखे, लड़ाइयां, परेशानियां आम बात होती है। कारण यह कि नाले की एनर्जी वो उतनी ही नफों में जाकर के हमारे राहु को बढ़ाती है और जिनकी कुंडली में राहु पॉजिटिव होता है उनकी कुंडली में ज्यादा ये बढ़ा करके उनका दिमाग तेजी पे ऊपर आता है और जो लोगों को चीट करने के लिए काम आता है। और जिनका राहु खराब होता है उनकी नथनों में जब ये एनर्जी जाती है तो वो बेचारे बनते हैं, बीमार होते हैं, अपने आप को लुटवाते हैं, उनकी बुद्धि पूरी काम नहीं करती। ये सारी मुसीबतें होती है। इसीलिए गंदे पानी से बचाव करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये गंदा पानी नालों का ही नहीं बेटा, ये अपने घर में भी हम खुद ही बना नालियां घर के बाहर निकाल नहीं, खुद भी नहीं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? रात को वॉशिंग मशीन में पानी डाला, पानी डाल करके गंदे कपड़े सारे उसमें भिगो दिए, ठीक है, वो मैल निकलेगी, ऊपर से उसमें डिटर्जेंट डाला हुआ, उसके साथ मिलके और ज्यादा घातक हो जाता है। अब वो आप भी सूंघते, आपके बच्चे भी सूंघते। रात को जितने गंदे बर्तन हैं वो आपने सिंक पे इकट्ठे किए और उनके अंदर उल्टा और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि गंदगी थोड़ी नरम हो जाएगी, सुबह साफ कर लेंगे। लेकिन बेटा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब वो जो निकलने वाली एनर्जी है वो आपको लड़ने पे मजबूर कर देगी, एक संकीर्ण मानसिकता दे देगी, एक अच्छा आइडिया कभी नहीं देगा जो आपको सक्सेस कर जाए। जिनके यहाँ ये पानी वाली बात कर रहे थे कि आसपास में पानी इकट्ठा ही हो, गंदगी का ढेर हो, इनको रजे बचाना बहुत जरूरी है। और इनके बचने का एक ही तरीका है कि ये लोग हल्दी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर हर रोज करें, हर रोज, और दूध में शहद डाल करके जरूर पिए और अपने बच्चों को जरूर पिलाओ, क्योंकि शहद मंगल है जो राहु की एनर्जी को काटता है। गुरुजी, अभी आप बता रहे थे कि घर के पास अगर पीपल का पेड़ है तो वो भी दुर्भाग्य का कारण होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, आपने उपाय बता दिए। लेकिन हमेशा आप ये भी कहते हैं कि पीपल का पेड़ घर में होना या वो बहुत शुभ होता है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल ठीक है बेटा, समझिए वो जो बारूद होता है ना बेटा, बारूद किसी भी तरह का हो वो हमेशा गोदाम में अच्छा है, घर में अच्छा नहीं होता। अगर आग लग जाए तो सब कुछ ब्लास्ट कर देता है। इसी तरह से बेटा आग है, आग की जरूरत है हमें, अगर वो एक सीमित मात्रा तक है तो उजाला है, उससे ज्यादा है तो खाना पकाने तक है, और उससे ज्यादा है तो वो बर्बाद करने के लिए आग होती है। इसी तरह से पीपल का पेड़ भी है। पीपल का पेड़ आपके घर से दूर या मंदिर के अंदर है तो वो ऑक्सीजन देने वाला सबसे उत्तम जरिया है। उसके पास आते रहो, जाते रहो, कभी कभार आते जाते रहो, ये बेटा आपकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखेगा, हमेशा अच्छा रखेगा। लेकिन अगर घर के पास हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? आपने सुना होगा कि हमारा ये बाईं तरफ का जो नासिका है ये है चंद्र स्वर और दाईं तरफ का जो नासिका है ये है सूर्य स्वर। ये जब चलती है यानी कि लेफ्ट तरफ की जब श्वास चलती है तो हमें धैर्य के काम करने होते हैं, सोचने विचारने के काम करने होते हैं, आराम करना होता है। और जब राइट साइड की नासिका चलती है तो उस वक्त में हमें उठ करके जाकर के काम करने होते हैं, एनर्जी हमारे शरीर में ज्यादा होती है, सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है और उसके कारण हमारे कामों की सक्सेस निकलती है। अब जब घर के पास में पीपल का पेड़ होता है उसमें से हर वक्त जब ऑक्सीजन निकलती रहती है और वो ऑक्सीजन हर वक्त आपके नथनों में अंदर जाती रहती है। अब ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर अंदर जाए तो ठीक है क्योंकि ये ठंडा स्वर है, लेकिन जब आपकी राइट साइड की नासिका चल रही हो, सूर्य स्वर चल रहा हो और तब भी ऑक्सीजन आके आपके इस तरफ अंदर जा रही हो, अब यहां पर ये सांस चलने से आपका शरीर तो हो रहा है गर्म, लेकिन साथ में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा जाने से उसको ठंडा कर रहा है। तो अब धीरे 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 करके क्या होगा, बच्चों का दिमाग जाम होने लगता है या उस घर में रहने वाले लोगों का दिमाग जाम होने लगता है, आइडियाज नहीं आते, एकदम जो
इंस्टेंटली जो चीज आनी चाहिए दिमाग में वो ना आकर के आदमी का दिमाग जाम होने की वजह से धीरे धीरे करके चिड़चिड़ापन, खराबियां, ये सारी सोच ना सोच पाना, किसी बात का ठीक तरह से जवाब ना दे पाना, सारी मुसीबतें आने लगती हैं। और जो कि अपने कामकाज दुनियादारी के साथ मिलनसारी, इनका ये तो खराब होती है। और फिर ठंडेपन की वजह से शरीर के अंदर जो जो बीमारियां हो सकती है वो भी उत्पन्न हो जाती है। तो गुरुजी से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कैसे अपने घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं कुछ आसान उपाय से, और वो लक्षण क्या है जो आप पहचाने कि आपका घर सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य में बदल रहा है। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है इंदु भूषण शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म की तारीख बताइए। मैं इस समय गांधीनगर में रहता हूं और मेरा जन्म जम्मू शहर के पीरमिठा एरिया में हुआ था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1957 है और शाम को मेरा जन्म हुआ था। उस टाइम 9:07 थे। मैं कोई भी काम करता हूं तो पूरा उसका फल मुझे मिल नहीं पाता। शायद मेरे शनि की दशा है, मेरी जितना भी मेरी मेहनत होती है उसका मुझे पूरा फल मिल नहीं पाता। इसका मुझे उपाय बताइए। बेटा जी, इस वक्त की इस दशा के बारे में क्या कहे, ये दशा तो तुम्हारी सारी उम्र ही चली है कि कभी भी कोई भी काम पूरी तरह से कभी भी स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध मंगल का मेल कहता है ताकत इतनी कि जो काम सोच लिया ठान लिया करने की तरफ चलना ही चलता है। लेकिन दिमाग के अंदर हर चीज को लेकर के नए नए विचार और नया नया कुछ करने के चक्कर के अंदर कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं। तो सबसे पहले बेटा उस योग को खत्म करो जो दिमाग को जगह जगह तो भटका देता लेकिन एक जगह टिकने नहीं देता। उसके तो भटका देता लेकिन एक जगह टिकने नहीं देता। उसके लिए हर साल तुम्हें 5 दिन उपाय करना बेटा, यानी कि जन्मदिन के आसपास 5 दिन लगातार ये उपाय कर सकते हो। और वो है तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के 5 दिन लगातार जल प्रवाह करना। दूसरा उपाय, एक चांदी की ठोस गोली लेनी बेटा, 12 ग्राम की कम से कम होनी चाहिए। 12 ग्राम की चांदी की ठोस गोली बनवा के उसे सारी रात उसे पानी के अंदर उबालना है। यानी रात को 10-11 बजे 12 बजे आप पानी को पूरा पहले बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके उसके अंदर गोली को डाल दीजिए और उसको बिल्कुल सिम के ऊपर कर दीजिए ताकि रात भर वो गर्म होती रहे। और सुबह उठ करके उस गोली को ठंडा करके अपनी जेब के अंदर उस गोली को हमेशा रखे ताकि वो चंद्र ग्रहण का ये बुरा योग इस गोली की वजह से खत्म रहे। उसमें से एनर्जी तुम्हें आती रहे चंद्र मंगल की, और ये चंद्र ग्रहण की बुरी एनर्जी जाती रहे, ये चीज। और 43 दिन 12 कपूर की टिक्की बेटा वो मंदिर में चढ़ा रहा है, ये चीज। जब ये उपाय करोगे बेटा, इसके बाद तुम्हारा सौभाग्य शुरू होगा। कामकाज के अंदर टिकना वो तुम्हारा बनने लगेगा। और इसके बाद अगर किसी भी तरह की मैनेजमेंट, किसी भी तरह की सप्लाई के काम, किसी भी तरह का इधर से माल लेकर के उधर देने वाला काम कुछ भी करोगे बेटा, इसके अंदर हमेशा कामयाबी आपको मिलेगी। इसके बाद खराबी के हालात नहीं उत्पन्न होंगे। हाँ, घर में अगर कुत्ता पालोगे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी और बहुत ज्यादा खराबी के हालात घर में कभी नहीं आएंगे। ध्यान रखना बेटा, दाता सुख दे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, शिवानी है जी। आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि बताकर सवाल कर सकती हैं। हाँ जी मैम, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। मेरी बेटी की कुंडली मैम शिवानी शर्मा जी। बेटी के बारे में जानना चाहती हैं आप? जी जी मैम जी, उनकी डिटेल्स बता दीजिए। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर जी 1997। 1997। स्थान 2:37 दोपहर का जी। और उसका पठानकोट नाम डेट ऑफ प्लेस है। पठानकोट जी मैम, पंजाब जी। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, बेटी ना अभी वो मेडिकल की कोचिंग ले रही है जी। उसका मेरे को एग्जाम होना है नीट का। अच्छा। मैम वो चाहती है कि मुझे MBBS पे सीट मिल जाए। मेहनत बहुत कर रही है लेकिन ना उसके जितनी मेहनत करती है उतना फल नहीं मिलता उसको। तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ
एक राहु ऐसे बैठे हुए हैं जो उसकी पढ़ाई लिखाई को खराब कर सकते हैं, और जो वो पढ़े लिखे उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा लाभ नहीं आने देंगे और याद रखने की क्षमता में भी कमी करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे खास तौर पे उसके दिमाग के अंदर एक सोच विचार का भूचाल चला करके उसको एक तरह का डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे बेटा। इसीलिए बेटा इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो तुम उसे मेडिकल में ले जा रही हो, एमबीबीएस करवाना चाहती हो, उसके योग पूरे प्रबल हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से उपायों के बाद। और वो उपाय है बेटा, एक चांदी का ठोस हाथी बना करके जो कम से कम 60 ग्राम का हो, जिसकी सूंड नीचे को राइट पांव आगे को हो, वो बना करके स्टील की कटोरी में डाल के गंगा जल भर के उसमें डिप करके इसके सराहने रखो, और 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित लेकर के हर रोज उसको सराहने रखनी और सुबह उठ के मंदिर में देनी है। और बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बिल्कुल अपने आसपास में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, और एक शहद का बर्तन यानी कि मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर उसका ढक्कन रख के ये अपने सोने वाले कमरे के अंदर साथ में रखें। इतना सा उपाय करवा दे बेटा और प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म। बच्चे की लिखाई पढ़ाई पूरी बढ़ती चली जाएगी, और बेमतलब जो दिमागी भूचाल उसके यहाँ पैदा होता है दिमाग के अंदर वो हट जाएगा, और हर परीक्षा के अंदर अच्छी अव्वल आएगी। गुरु जी 11 मूलियां बताइए कितने दिन करनी है वो? 27 दिन लगातार बेटा ये 11 मूली का उपाय अगर करते हैं तो इससे राहु की जितनी बुरी एनर्जी है वो भी चली जाएगी। अगर तुमने और इससे अच्छा वाला उपाय करना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि 8 मंगलवार हाथी को गन्ने खिला देना बेटा, उससे बहुत जल्दी असर आएगा अच्छे वाला। ठीक है? हाँ, हाथी को। ठीक है? तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। जीवन में परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं, बस जरूरत है उन परेशानियों के लक्षण पहचानने की और कुछ आसान उपाय करने की। गुरुमंत्र शो के माध्यम से गुरुदेव का भी यही प्रयास रहेगा कि आपकी परेशानियां चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाएं। बस जरूरत है उपाय करने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम गुरुमंत्र में बात करेंगे गरीबी और मुसीबत से बचाने वाले भोजन की। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।